हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं मैथ में मेंसुरेशन का 3D फार्मूला आपको बताने वाला हूं। यानी बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सब का फार्मूला आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ आपके दिमाग में याद कराने वाला हूं। और आप ये जब वीडियो देखोगे ना, तो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का फार्मूला या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में जो मेंसुरेशन है यानी ज्यामिति है, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पढ़ेंगे बेलन यानी सिलेंडर, फिर पढ़ेंगे शंकु यानी कोन, गोला यानी स्फीयर, अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर, घन क्यूब, घनाभ क्यूबोइड। ये टोटल 6 के 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन सभी 6 में हम एक चीज़ निकालना सीखेंगे और ये है वॉल्यूम, CSA यानी LSA, ठीक है, और TSA। आगे समझ में देखिए। तो ये जो सभी बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सभी में हम जो निकालना सीखेंगे, पहला सीखेंगे वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकाला जाता है। यानी बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले ये सीखेंगे निकालना। क्लियर। ऐसे ही सीखेंगे CSA, यानी C का मतलब होता है कर्व्ड, S का मतलब होता है सरफेस और A का मतलब होता है एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड को हिंदी में बोलते हैं वक्र और सरफेस को बोलते हैं पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। ऐसे ही LSA, देखिए CSA और LSA दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब लेटरल मतलब होता है पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व। मैंने लिखा भी है, देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है इसका मतलब। देखिए TSA, TS का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इन 6 के 6 का ये 3 चीजें निकालना सीखेंगे, ठीक है। और आप सीख जाओगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके बाद निकालना सीखेंगे। पहले आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये बड़ा सा गिलास है। क्या है? ये गिलास है। ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा सा एक मेरे पास गिलास है, ठीक है। इस गिलास में मैं पानी भर देता हूँ। क्या भर देता हूँ? पानी। इस गिलास में क्या है? पानी यानी वाटर। क्या है? पानी यानी वाटर। तो इस गिलास में पानी यानी वाटर है। तो ये कितना पानी है, ध्यान सुनिए। इस पानी को मापना ही क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्यूम यानी आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन। तो आप दिमाग में याद रखिएगा कि आयतन क्या होता है कि किसी बर्तन में कितना सामान रख सकते हो, उस पूरे बर्तन का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें कि कितना सामान उस बर्तन में आएगा, वही आयतन कहलाता है। क्लियर। वही क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। आपके दिमाग में फिट हो गया ना कि यदि किसी भी प्रकार का बर्तन है, उस बर्तन के अंदर कितना सामान रख पाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका। चलिए दूसरा समझते हैं, CSA LSA क्या होता है। देखिए ये बर्तन था, तो बर्तन के अंदर जितना सामान रख पाते थे उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। लेकिन अब समझते हैं कि CSA LSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाता है। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर
और वक्र का मतलब भी होता है चारों ओर। अगर मैं ये बात करूं इस चारों ओर का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, ये चार जो गिलास है, अगर मान लीजिए कि आप देख रहे हैं ये मार्कर, देखिए मार्कर के अंदर कितना स्याही रख पा रहे हैं उसको बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है। और CSA और LSA क्या बोलेंगे कि इस मार्कर के चारों ओर का क्षेत्रफल कितना है, ये चारों ओर का क्षेत्रफल कितना है, पूरा ये एरिया कितना है, उसको बोलते हैं CSA या LSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। आ रहा समझ में। उसके बाद आप देखिए TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं कि जब ये देखिए ये जो CSA है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, इसके साथ साथ अगर मैं ऊपर का भी और नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। आपको समझ में आ चुका होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डब्बा है, क्या है, मेरे पास एक डब्बा है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए मेरे पास ये एक डब्बा है चौक का, तो देखिए इसमें समझते हैं कि देखिए इसके अंदर कितने चौक रख पा रहा हूं उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। अब CSA LSA क्या होता है, देखिए चौक का अगर डब्बा है तो इसके चारों तरफ का, देखिए ये वाला, ये और ये चारों तरफ का जो एरिया है ना, इसे ही बोलते हैं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन TSA क्या बोलते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया, इन चारों तरफ की जो एरिया है इसके साथ साथ ऊपर और नीचे का भी एरिया अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं हम लोग फार्मूला पे, एक एक को फार्मूला निकालना सीखते हैं कि बेलन का क्या होता है और शंकु का क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बेलन बनता कैसे, ठीक है, सबसे पहले यही जानते हैं कि बेलन बनता कैसे। देखिए मान लीजिए कि आप जो है कि छोटा छोटा सिक्का लीजिए, क्या लीजिए, छोटे छोटे सिक्के को, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा, ऐसे सिक्का सिक्का रखते जाएंगे तो कैसा बनेगा पिक्चर, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सिक्का था, ठीक है, तो ऐसे में अगर सिक्का मान लीजिए कि यहाँ पे रख दूं, ठीक है, ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का, देखिए छोटा छोटा सिक्का रखते जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सिक्का रखता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कुछ ऊंचाई तक जा रहा है कि नहीं, ये सिक्का देख रहे हैं, ये कुछ ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तक सिक्का आ चुका है, तो ये एक प्रकार का जो शेप लेगा इसे ही बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर यानी बेलन। क्या बोलते हैं, सिलेंडर यानी बेलन। आपको समझ में आ चुका होगा कि सिलेंडर किसे बोलते हैं कि सिक्के के ऊपर सिक्का रखता जाए तो ये एक प्रकार का सिलेंडर बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, बेलन यानी सिलेंडर। अब देखिए सबसे पहले अगर सिक्का नीचे रखा गया होगा तो सिक्का कैसा होगा, तो गोल होगा। सिक्का कैसा होगा, नीचे वाला सिक्का कैसा होगा, गोल। इसी गोल के ऊपर रखता गया होगा, ऐसे बढ़ता गया है, तो देखिए जो बढ़ता गया है तो मान लेता हूं कि इसका ऊंचाई है h। क्या है ये, h बढ़ता गया है, कुछ ऊंचाई तक गया है तो क्या है, ऊंचाई h। अब देखिए सिक्का गोल है तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र भी होगा, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी r। अगर ये सिक्का है, ठीक है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा गया है तो बताइए सिक्का गोल होता है, और जो चीज़ें गोल होती है उसकी त्रिज्या भी तो होता है ना, तो ये हो गया केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या हो गया। आ रहा समझ में। देखिए मतलब यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, r यानी त्रिज्या। चलिए मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, r यानी त्रिज्या, और पूरा क्या कहलाएगा, तो व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने यही तो लिखा है कि अगर कोई सिक्का है, गोल है, तो सिक्का गोल है तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो त्रिज्या होती है r, और ये कुछ ऊंचाई तक गया है तो h। तो ये आपको दो चीज़ें याद रख लेना है। अब हम चलते हैं एक एक चीज़ निकालना सीखते हैं, वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। देखिए आयतन क्या होता है कि इसके अंदर कितना सामान रख पाओगे। अब आप सोचिए जब मैं इसके अंदर सामान रखूंगा
तो ये सामान किस पे जाएगा, नीचे वाले सिक्के के ये एरिया पे, किस पे जाएगा, इस एरिया पे नहीं। देखिए सिक्का अगर गोल है तो इसमें अगर ये सिक्का बहुत ऊंचाई तक गया है, नीचे गोल है, पेदी उसका गोल है, पेदी कैसा है, पेदी गोल है, तो जब सामान रखोगे तो उस पेदी पे ही तो रखोगे ना, उस पेदी पर। तो इस पेदी का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना एरिया पे ये रखा जाएगा, तो गोल, ये पेदी गोले के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक सामान रख रहे हैं इसलिए इसमें h से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। आगे समझ में, तो देखिए बेलन का आयतन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया कि पाई आर स्क्वायर h कहाँ से आया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। चलिए अब समझते हैं बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बताया इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, क्या चीज, चारों तरफ का क्षेत्रफल। देखिए हमें पता है कि चारों तरफ ये गोला ही तो है, जैसे कुआं देखे ना, कुआं तो कुआं में चारों तरफ ईंट ही तो होता है, वही ना चारों तरफ का क्षेत्रफल हो गया। तो अब बताइए कुआं जो है, अगर मान लीजिए कुआं गोल होता है तो ये साइड का क्या है, ये सब यही तो दीवार है, साइड वाला ही ना दीवार है जी। और साइड वाला दीवार है तो ये क्या बन रहा है, एक वृत्त। अब वृत्त का साइड में क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और ये परिधि जो है कि बहुत ऊंचाई तक जाएगी ना, कुआं में ईंट देखे ना ऊंचाई तक आया होता है, तो h से इसमें भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर h। यानी बेलन का CSA या LSA वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर h। आपको ऐसे ही दिमाग में याद रखना है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। कहाँ से आया मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। और बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर h। अब समझते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालिए, यानी वक्र पृष्ठीय निकालिए, उसके साथ साथ आप ऊपर का ढक्कन भी रख दीजिए और नीचे से ढक्कन भी रख दीजिए, ढक दीजिए उसको और दोनों को जोड़ दीजिएगा। मतलब समझिए कि हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर h, यही ना होता है। अभी हम लोग निकालना सीखे हैं। फिर इसमें क्या करूंगा, प्लस, अब ऐड करूंगा क्या, मान लीजिए कि बेलन है तो बेलन के ऊपर भी ढक्कन होगा गोल और नीचे भी ढक्कन कैसा होगा, गोल। तो उस गोले का क्षेत्रफल और ऊपर के गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का और ऊपर का गोले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी नीचे का भी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, h प्लस आर। ये हो गया हमारा बेलन का टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कई बार रिवीजन करिए, आपके दिमाग में याद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं शंकु। चलिए मैं हटाता हूँ। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे किस चीज़ का, तो शंकु का। चलिए शंकु मैं लिख देता हूँ, शंकु यानी कोण। देखिए शंकु कैसा होता है कि जब आप पहले आता था बर्फ़ जो है कि, या बर्थडे का टोपी आपने देखा होगा ना, ऐसे टोपी, बर्थडे का टोपी सब लोग ने देखा होगा। या खोप, गांव में खोप देखो ना, भूसा रखने वाला है ना, ये ऐसे बर्थडे का जो टोपी आता है इसे ही बोलते हैं शंकु या कोण। पहले आप लोग बर्फ़ भी खाते होंगे मेले में तो उसमें ठूस ठूस के भर देता है सब, ठीक है, वो क्या है, यही शंकु यानी कोण। तो देखिए शंकु है तो शंकु में आप नीचे देखिएगा ये गोला दिख रहा है,
बर्थडे का टोपी देखे ना, नीचे गोला होता है, उसी में तो मुंडी फंसाते हैं, है ना। तो ये गोला होता है, तो इस गोले का कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा। आप समझ पा रहे हो ना, गोला है तो कहीं ना कहीं इसका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, आर। अब बताइए शंकु का कहीं ना कहीं ऊंचाई तक गया होगा, तो ये होगा एच। शंकु कुछ ऊंचाई तक तो गया होगा, अगर टोपी ऐसे होता है तो ऊंचाई तक गया होता ना, तो वो ऊंचाई हो गया। और उस नीचे गोला है तो गोले का त्रिज्या होगा यानी आर होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है हम लोग अभी बेलन का आयतन निकालना सीखे थे। अब बस दिमाग में एक ही चीज याद रखिए, बेलन का आयतन जितना होता है ना, अगर उस आयतन में 3 का भाग कर दें तो शंकु का आ जाएगा। किसका भाग करना है, 3 का। अब आपको याद कैसे रहेगा कि 3 का भाग करना है। देखिए ना, ये जो शंकु है ना त्रिभुज की तरह दिख रहा है। किसकी तरह, त्रिभुज की तरह। त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा होती है, 3 कोण होता है। तो त्रिभुज में जब सब कुछ 3 होता है तो बस 3 से भाग कर दीजिए बेलन वाले में, क्योंकि बेलन के बाद क्या है, शंकु। तो आप अगर सीक्वेंस में याद रखते हो ना कि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, तो आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है ना। बेलन का मैंने निकाल दिया ना, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने निकालना सिखाया था और कॉमन करके आपको दिखाया था। तो हमें पता है कि जब बेलन का जो आयतन होता है ना, उसमें ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है, 3 से भाग कर दूं तो शंकु का आ जाएगा। तो बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें किसका भाग कर दो, 3 का भाग कर दो, ये आ जाएगा शंकु का आयतन। किसका आ जाएगा, शंकु का आयतन। आपको समझ में आ गया। जैसे मैं बात करूं, एक बेलन को 3 शंकु में बांटा जा सकता है। एक बेलन को कितने शंकु में बांटा जा सकता है, 3 शंकु में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बेलन के आयतन का अगर 3 से भाग कर दूं तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। क्लियर। अब चलिए शंकु का चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए चारों तरफ यही ना है, ये वाला दीवार, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, यही है चारों तरफ का दीवार, है ना। शंकु का क्या है, यही तो है चारों तरफ का दीवार। और जब यही शंकु का चारों तरफ का दीवार है तो इसके लिए आप याद रखिएगा फार्मूला पाई आर एल, पाई आर एल। अब आप देखिए पाई आर एल क्या है। देखिए पाई क्या है तो आप ऑलरेडी जानते हो, पाई क्या है, 22/7 इसका मान रखना होता है। क्लियर। चलिए आर क्या है तो इसकी त्रिज्या है, एल क्या है तो ध्यान सुनिए, एल है तिर्यक ऊंचाई। क्या है, तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है तो तिर्यक ऊंचाई। ध्यान सुनिए, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब एल का मान कैसे निकालोगे तो ध्यान रखिएगा, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर याद रखिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है तो शंकु की ऊंचाई, आर क्या है शंकु की त्रिज्या। अब आप जब इसका मान रखोगे तो एल का मान आ जाएगा। तो बस इतना याद रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए शंकु का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया ना कैसे निकालना है, तो वक्र पृष्ठ में क्या करिए, ऊपर और नीचे को जोड़ दीजिए। देखिए वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल प्लस। अब देखिए क्या इस शंकु के ऊपर कुछ है क्या, नहीं, यहीं पे बंद हो गया है, लेकिन नीचे एक वृत्त है। नीचे क्या है, वृत्त की तरह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस इसमें ऐड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा तो पाई आर बाहर निकल जाएगा तो एल प्लस आर। क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। तो ये हो गया शंकु का टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और आप जो है कि इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आपको देखिए आपको याद हो जाएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं स्फीयर यानी गोला। चलिए स्फीयर यानी गोला, देखिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। देखिए मैंने रफ कर दिया, मुझे ध्यान नहीं आया कि आपको बोलूं, ठीक है, तो रफ कर दिया। तो आप लोग सुने भी होंगे और लिखते वक्त देखे होंगे, तो वीडियो को पीछे करिएगा और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं गोला। क्या जानते हैं, गोला यानी स्फीयर। देखिए एक बात बता दूं, हमने अभी क्या पढ़ा था, आयतन पढ़ा था किसका, शंकु का। शंकु का आयतन कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच बटे
3 कितना होता है, यही ना होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h बटे 3 होता है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है कि गोला का निकालने के लिए ना क्या करना है, गोले का कि शंकु के आयतन में 4 से गुणा कर दीजिए। किससे? 4 से। शंकु के आयतन में 4 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, गोले का आयतन। देखिए बेलन के आयतन में 3 से भाग दिए थे तो शंकु का आयतन आया था, और शंकु के आयतन में 4 से गुणा कर देंगे तो गोले का आयतन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? गोले का आयतन। यानी गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब सुनिए, अब यहाँ पे एक चीज है h, क्या है h। अब आप देखोगे ना कि जो h होता है ये, अब देखिए अब गोला कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं। अब देखिए गोले में हर जगह आर ही आर है। देखिए ऊपर भी क्या है आर, इधर भी क्या है आर, नीचे भी क्या है आर, हर जगह आर ही आर है, मतलब ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई का जगह पे क्या रखेंगे, आर। तो रख दीजिए यहाँ पे आर, तो हो जाएगा 4/3 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे h के जगह पे आर, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आ रहा समझ में, 4/3 पाई आर क्यों। शंकु के आयतन में जब आप 4 से गुणा किए थे तो शंकु में तो h था, लेकिन गोला में तो हर जगह r ही r होता है ना, तो h के जगह पे r रख दीजिएगा तो गुणा करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यों आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आप क्या याद रखिएगा कि देखिए बस आपको याद रखिएगा गोले में कितना भाग हो गया, 1 2 3 4, कितना भाग हो गया, तो 4 लिख दीजिए। 4 गोला में कितना भाग, 4, तो 4 लिख दीजिए। 4 के साथ एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बस 4 पाई आर स्क्वायर। गोले में कितना भाग, 4 भाग है ना, एक गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका जो है कि गोले का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा। देखिए जो गोला है ना, गोला तो गोल ही है, उसका चारों तरफ का तो चारों तरफ या ऊपर कहाँ बचता है जी, गोल तो ऐसे गोल होता है ना, ऊपर तो होता ही नहीं है। यानी गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों एक होता है, समान होता है। मतलब कि इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होता है, किसका, गोले का। ठीक है, तो गोले में सिर्फ 2 ही चीज याद रखना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों, और वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब चलिए जानते हैं अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। देखिए अर्धगोला के लिए आपको बहुत ही आसान है, क्या करना है कि जो चीज गोला का होता है ना उसका आधा कर दीजिए, सब अर्धगोला हो जाएगा। जो चीज गोले का होता है उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोला कैसे होता है, तो आप देखिए ऐसे पिक्चर, ये पिक्चर क्या है, अर्धगोला। ऊपर देखिए वृत्त की तरह बन रहा है और नीचे गेंद, जैसे आप देखिए ना कटोरा, देखे ना कटोरा, कटोरा अर्धगोला है, ऊपर क्या है वृत्त की तरह। घर में पतेला देखें, पतेला, पतेला ऊपर वृत्त की तरह है और नीचे ऐसे कटोरे की तरह है ना। तो ये देखिए ये है अर्धगोला। अर्धगोला में क्या करना है कि जो गोले का आयतन था ना उसका आधा कर दीजिएगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यों, तो जब 4/3 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यों। यानी अर्धगोले का आयतन कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यों। गोले का आयतन का आधा कर दीजिए, अर्धगोला हो जाएगा। अब आप देखिए गोले का CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तो मैंने आपको बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया ना। देखिए अब क्या करना है, अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखिए, देखिए ये है चारों तरफ, ये क्या है, ये चारों तरफ।
तो ये चारों तरफ का मैंने वक्र पृष्ठ कहा, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जब संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है तो वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का जोड़ देते हैं। तो देखिए ना, ऊपर क्या है, ये गोला है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको वक्र पृष्ठ निकालना होगा गोले का, तो याद रखिए संपूर्ण गोले का जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो क्या याद रखिएगा कि वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि ये अर्धगोला है, बार बार गलती से गोला निकल जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा अर्धगोले का, ठीक है, क्या निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो जो अर्धगोला है उसका पहले वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसके साथ साथ आप ऊपर का वृत्त भी जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था हमारा अर्धगोले से रिलेटेड। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यों। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने समझा दिया। देखिए अगर ये अर्धगोला दिख रहा है तो ऊपर ये गोला दिख रहा है कि नहीं, इस गोले का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है चारों तरफ का 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्धगोला। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं घन। क्या जानते हैं घन। देखिए आप नोट कर लीजिए और आप सुन भी रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग फास्ट जो है कि मेरे साथ साथ जो है कि रिवाइज करके नोट करते चल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जानते हैं घन। देखिए घन यानी क्यूब क्या होता है। क्यूब देखिए ना, जो बच्चे जो है कि कलर मैचिंग कराते हैं क्यूब वाले में, वही क्यूब होता है। क्यूब में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर बराबर होता है। यानी एक बॉक्स लीजिए, जिस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा वो क्या होगा क्यूब होगा। देखिए मैंने एक बनाया ये बॉक्स, ठीक है, और इस बॉक्स में एक और बॉक्स बना दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया एक बॉक्स। देखिए ये मान लेता हूं कि लंबाई है, ये है ऊंचाई और ये है चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं क्यूब। मान लिया इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ए है। क्या है ये ए। तो अब आपसे पूछेगा क्या आयतन बताइए। तो आयतन क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ए गुणे ए बराबर ए क्यों। यानी आपसे पूछा जाए बताइए घन का, ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, तो ए क्यों होता है। क्या होता है ए क्यों होता है। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए वक्र पृष्ठीय। अब बताइए वक्र पृष्ठ क्या होता है। मैंने बताया ना चारों तरफ की दीवारें क्या है वक्र पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो ऊपर और नीचे को भी जोड़ दिया जाएगा। क्लियर। तो चलिए 4 दीवार हैं। देखिए 4 दीवार है तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर मान लेता हूँ ये एक दीवार है जिसका लंबाई ए चौड़ाई भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर। एक दीवार का कितना हुआ ए स्क्वायर, ठीक है। तो 4 दीवार है, चारों दीवार जो है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही है, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा घन का वक्र पृष्ठीय यानी कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल लेटरल सरफेस एरिया। आ रहा समझ में। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर कंप्लीट। अब चलिए ऐसे ही आपको पूछा जाए कि संपूर्ण निकालिए, तो संपूर्ण में देखिए ना ऊपर वाला भी आ जाएगा और नीचे वाला भी आ जाएगा। पहले था चारों तरफ का 4, तो ऊपर का 5 नीचे का 6, अब किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका। चलिए ठीक है, अब समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा घन। चलिए अब हम लोग जानते हैं घनाभ। देखिए घनाभ क्या होता है ना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगा घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा घनाभ। जैसे देखिए मैं एक पिक्चर बनाया ये, ठीक है, इस पिक्चर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग मैं कर देता हूं। देखिएगा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक घनाभ। देखिए ये है L,
यानी लंबाई, ठीक है, ये है ऊंचाई, ठीक है, और ये है चौड़ाई यानी बी मान लेता हूँ, एल बी एच। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है ऊंचाई। क्लियर। तो देखिए अगर घनाभ ये है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग होता है उसे घनाभ बोलते हैं और बॉक्स के रूप में होगा। तो देखिए आयतन निकालने के लिए मैंने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी एल गुणे बी गुणे एच, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा एल गुणे बी गुणे एच। चलिए अब आपसे पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, चारों तरफ का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, चारों तरफ का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये आपको सामने का दीवार दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये सामने की दीवार दिख रहा है, ये सामने की दीवार लंबाई है और क्या है इसमें ऊंचाई है। देखिए सामने की दीवार में लंबाई है और ऊंचाई है, लेकिन एक सामने है और एक पीछे है, तो पीछे भी लंबाई और ऊंचाई होगा। तो टोटल लंबाई और ऊंचाई वाले कितने हैं, दो दीवार हैं। अरे सुनिए कितने दीवार हैं, दो दीवार हैं। तो दो दीवार हैं तो मैं लिखूंगा 2, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एल इंटू एच। क्या हो जाएगा एल इंटू एच। क्यों, क्योंकि देखिए एल है और ये ऊंचाई वाला है, सामने की दीवार एक पीछे दीवार ऐसे होंगी तो ठीक है एल इंटू एच वाला दो दीवार हो गई। ऐसे देखिए ये वाला, ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये दीवार इधर का साइड वाला, ऐसे ही जो इधर का साइड है इधर वाला भी हो तो यहाँ भी तो होगा पीछे। तो देखिए क्या है ये बी और ये वाला क्या है एच, बी और एच वाला दीवार है। देखिए ये बी है और ये क्या है एच, तो बी और एच वाला दीवार कितने हैं दो, तो दो से इसमें भी गुणा कर दीजिए तो दो जोड़ दूंगा 2BH। अब देखिए इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। क्या कॉमन है 2H कॉमन है, L प्लस बी क्या बन जाएगा 2H कोष्टक में L प्लस बी। ये चारों तरफ का हो गया। अब आप एक चीज सोचिए, ये नीचे का भी बाकी है, ये नीचे का जो दीवार है ना नीचे का, देखिए नीचे का ये बाकी है, नीचे जो ग्राउंड है ये ग्राउंड बाकी है, ठीक है, ये वाला ग्राउंड अभी क्या है बाकी है। क्यों बाकी है, क्योंकि नीचे का तो शामिल ही नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में चारों तरफ का होता है, लेटरल सरफेस एरिया में चारों तरफ का होता है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया TSA बताइए। क्या बताइए TSA। अब टोटल बताना हो तो नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी शामिल कर दीजिए। तो पहले कितना था 2LH प्लस 2BH प्लस, अब देखिए जितना नीचे का होता है उतना ही तो ऊपर का होगा ना। तो नीचे क्या है L और ये B, यानी L इंटू बी। कितने दो लोग हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2LB। अब आपको मैं तरीका बताता हूं कि ये जो है कि याद करेंगे कैसे, TSA को याद करेंगे कैसे। तो देखिए आपके दिमाग में हमें पता है कि LBH होता है। क्या होता है LBH, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए LBH। क्या होना चाहिए LBH। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए 2 और कोष्टक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए कोष्टक में, इन दोनों को गुणा करिए, L और B को करेंगे तो LB हो गया, फिर प्लस, अब LB के साथ हो गया तो अब करिए B और H के साथ, तो BH। अब किसके साथ H और L के साथ HL, कोष्टक बंद कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने जो है कि आपको पूरा मेंसुरेशन 3D का पूरा फार्मूला आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मेंसुरेशन 2D यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग, इन सब के बारे में भी मैं लाऊं तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए और मैं तुरंत आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप जो है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना रिप्लाई दीजिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।